नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। हमेशा की तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोई हज़ारों की तादाद में व्हाट्सएप मैसेज कॉलें, और मैं फिर यही कहूँगा कि मैं माजरत अगर मैं इन पर्सन जवाब नहीं दे सका। तो आपको पता है, अब ज़्यादा इतना मैं तो कोशिश करता हूँ कि फ़र्दन फ़र्दन तमाम दोस्तों को जवाब दूँ, लेकिन क्या करें कि अब बहुत ज़्यादा जो है ना, अल्लाह का शुक्र है। और फिर ये जितनी भी मेरी टीम है, सोशल मीडिया टीम, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आई फील प्राउड। बड़े फ़ख्र की बात है, 5,55,000 या 56,000 गालबन इससे भी ज़्यादा जो है ना, जो हमारे दोस्त हैं जो इंटरलिंक हो गए हैं हमारे पेज के साथ, और मिलियंस में 10 मिलियन से ज़्यादा पिछले 3 वीक में लोगों ने जो मेरा पेज है उसको विज़िट किया है। तो ये बड़ी इज्जत की बात है, आपकी मेहरबानी है। ये सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और आप सब दोस्तों की वजह से मुमकिन हुआ है। और हमेशा की तरह मैं किसी ख्वाहिश को, कहते हैं ना कि जो ख्वाहिश होती है सारे लोग उसको खबर बनाते हैं, कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि जो सही एनालिसिस होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये सही है, मुझे फ़ख्र है कि मेरा पीटीआई से तल्लुक़ है, मैंने बतौर एमएनए इस्तीफ़ा दिया, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मेरा तल्लुक़ मंडी बाउद्दीन से है और बादर लोगों की सरजमीन है। अच्छा जी, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या करें, क्या बनने वाला है। तो मैं सीधा स्मार्ट जवाब है कि भाई इलेक्शन की तैयारी करें, बजट का इंतजार करें। तो आप समझ गए होंगे बजट के फौरन बाद बड़े बड़े धमाके खबरें आने वाली हैं और खुशखबरियां हैं। इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। आपने देखा बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि अफवाज पाकिस्तान और रिटायर्ड फौजी अफसरान और उनकी बेगमात और फैमिली, हम अफवाज पाकिस्तान की जितनी इज्जत एहतराम हर पाकिस्तानी को करना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का और अफवाज पाकिस्तान का, इन दोनों की वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो इस वक्त है वो है इमरान खान का, पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई पूरे मुल्क की जमात है। और इमरान खान का ये कहना कि फौज से ज़्यादा मेरी जान की कोई ज़रूरत नहीं, कि दूसरे अल्फाज में कि फौज पहले नंबर पे है, मेरी ज़िंदगी या मेरी पीटीआई दूसरे नंबर पे है। तो अफवाज है तो पाकिस्तान है। तो हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान की अफवाज जो है दुनिया में, और उनका जो मकाम है किसी, शायद ही किसी और फौज को जो उन्होंने जंग जीती इसका किसी और का हो। तो हम आते हैं सीधे अपनी बात की तरफ। नाजरीन, बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी कि देखें जी ये इन्होंने ये किया है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, अब तो अमरीकी भी परेशान हो गए हैं। तो इसमें कोई छंबे की बात तो ये नहीं है, फिर मेरी ख्वाहिश की खबर नहीं है। आप देखें, इन्होंने 3 मेजर फैसले किए हैं आज तक, जिनको मसलन पहला फैसला पहले दिन शहबाज शरीफ साहब ने किया कि जी आते ही उन्होंने कहा तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, पेंशनें बढ़ा दी हैं। फिर वो फैसला वापस ले लिया, पता ही नहीं था। ये तजर्बाकार टीम का हाल है। दूसरा फैसला कि जी वो जी हम काम करने वाले बंदे हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी, फिर वो वापस ले ली। ये है तजर्बाकार टीम का हाल। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी कि हम इमरजेंसी लगाते हैं, बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं कहता हूं कि हर इम्पोर्टेड चीज पे पाबंदी हो। मैं कसम से तंजन बात नहीं कर रहा कि आप लोग, क्योंकि लोग कहें कि इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करें, बिल्कुल नहीं। हर इम्पोर्टेड चीज पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि देखें हमारा इतना जो खसारा हो गया है, जो इतना, तो कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो पीटीआई से हो, चाहे वो नून से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि वो डिफॉल्ट हो। तो इसलिए अगर हम अपने पाँव पे खड़ा होना नहीं सीखेंगे, तो मैं इस बात को भी रहने देता हूँ कि सस्ता तेल हम ले रहे थे, इस बात को भी रहे रूस से, इस बात को भी छोड़े कि इमरान खान की पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी।
और दूसरी बातों को भी छोड़ दें कि जी ये तो कहते थे ना महंगाई इमरान खान की वजह से थी, इस बात को भी हम रहने देते हैं। लेकिन कोई खुदा का खौफ करे कि क्या वज़ीर आज़म इस तरह के फैसले करता है कि जी किसी साफ़ी ने कहा है जी कि कुत्तों की खुराक जो है कि इस पे पाबंदी उठाएं जी इम्पोर्टेड। यार कोई खुदा का खौफ करे कि ये ऐसे ही है जैसे इसी शहबाज शरीफ ने सफाई का ठेका, देखें सदियों से हम इस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे अबाउजदाद सारे तो लोग सफाई करते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है कि दूसरे मुल्क की कंपनी आगे सफाई करे? ये कारनामा शहबाज शरीफ का है, ये है उसका तजर्बा कि टर्की की कंपनी को ला के लाहौर की सफाई का ठेका दे दिया। अब ऐसे ही काम किया कि भाई इंसानों को छोड़े, कुत्तों की खुराक जो है इम्पोर्टेड उससे पाबंदी हटा ली है। और ये मुतालबा किसका था? माशाअल्लाह वो दुख्तरे पाकिस्तान मरियम साहिबा का। अच्छा, वो फरमाती क्या थी कि मेरी तो पाकिस्तान क्या कि पूरी दुनिया, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं। और फिर जो उनका किरदार, जो आप ये अगेन मैं कोई तंजन बात नहीं कर रहा, बात समझने की है हर पाकिस्तानी के लिए। और मैं कोई ये बात भी नहीं कर रहा कि भाई हाँ जी कि जो चीज़ जो फैसला वो अच्छा करेंगे। उन्होंने ये माशी एमरजेंसी लगाई, आप देख लें, मेरा रिकॉर्ड देख लें, हमने अप्रीशिएट, हमने कहा जी ठीक है इंपोर्ट पे पाबंदी लगाए बिल्कुल, क्योंकि मुल्क आगे चल ही नहीं सकता। लेकिन अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि अपने मन लोगों को नवाजने के लिए या इस तरह करने के लिए आप इस तरह के फैसले करें। नाज़रीन, मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर मंडी बहाउद्दीन में जो कुछ हुआ। पुलिस भी हमारी है, फौज भी हमारी है, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हमारा तो रिकॉर्ड है, आप देखें मंडी बहाउद्दीन में या यहाँ भी इस्लामाबाद में कभी भी मैं तो ऐसा बंदा हूँ कि मैं तो कभी सख्त बात भी नहीं करता, सख्त बात भी प्यार के लहजे में मैं मुस्करा के करनी चाहिए। तो सब पाकिस्तानियों से ये अपील है कि इस मियाँ साहब से अपील है, इन सब से कि खुदा के लिए आपका तजर्बा सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ये जो तजर्बाकार टीम है आपकी, ये जो आप वो जो हाल महंगाई ने कर दिया है पाकिस्तान का, वो भी आपके सामने है। एक ही हाल है, आप ईगो को छोड़ें, आप अफवाज को मत दरमियान में लाएं, आप इलेक्शन का ऐलान करें। आप पॉपुलर हैं, आप बड़ी तजर्बाकार टीम है, पाकिस्तानी कौम आपको वोट दे, पीटीआई को जिसको पाकिस्तानी कौम वोट दे वो हुकूमत बनाए, उसका फ़ायदा क्या होगा? हर पाकिस्तानी को समझना चाहिए कि जिसकी क्रेडिबिलिटी होगी बाहर से इमदाद भी उसी को मिलेगी। दूसरे मुल्क, कोई मुल्क आइसोलेट होकर नहीं रह सकता दुनिया में, तो उसी तरह दूसरे लोग आप पे एतबार करेंगे जब एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसको पूरी पाकिस्तानी कौम की ताईद हासिल होगी, नया इलेक्शन होगा। और इंशाअल्लाह ताला नए इलेक्शन में मैं तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि ये जो मर्जी है कंडे इस्तेमाल है, आपके वोट का आखिर ने ख़त्म किया, ये जो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी वो ख़त्म की, जो मर्जी है कर लें। अल्लाह ताला के फजल करम से इमरान खान ही अगला वज़ीर आज़म होगा और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो भी सुन लें, फतह अल्लाह ताला पाकिस्तान को देगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जैसे पहले 6% इससे ज़्यादा स्पीड से तरक्की करेगा और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी सब होगा। शुक्रिया।